हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x बटा में 1 प्लस एक्स टेन एक्स, ये एक फलन दिया गया है। हमें बोला है कि ये उच्चिष्ट होगा, कब होगा, जब x का मान क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले तो इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा और उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हम लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण करेंगे। तो y बराबर में एफ एक्स कोई फलन दिया गया है, मान लो इसका अवकलन किया, डी वाई बटा डी एक्स मिल गया, या इसको एफ डेस एक्स भी कह सकते हैं। अब एफ डेस एक्स को जीरो करने के बाद हमने क्रांतिक बिंदु निकाले, तो क्रांतिक बिंदु मान लो कि x1 और x2 मेरे पास निकल के आ गए। अब इसका करेंगे द्वितीय अवकलज, तो एफ डे डबल डेस एक्स के बराबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो x बराबर x1 रखूंगा और एक बार x बराबर x2 रखूंगा, मतलब जितने भी क्रांतिक बिंदु आएंगे वो सारे रखूंगा। अगर क्रांतिक बिंदु रखने पर इस द्वितीय अवकलज का मान धनात्मक आ जाता है तो मैं कहूंगा कि इस बिंदु पर हमें निम्निष्ट मान मिलेगा, निम्निष्ट। और दूसरा, अगर x बराबर कोई भी क्रांतिक बिंदु रखने पर ये जीरो से छोटा आ जाता है तो इस बिंदु पर हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा। ये आ जाता है द्वितीय अवकलज परीक्षण। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ चलते हैं। और याद रखें कि यहाँ पे हर एक अंतराल में 0 से पाई बटा 2 में दे रखे हैं, मतलब सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक हमें लेने हैं। तो यहाँ पे फलन क्या दे रखा है, देखो मान लो कि एफ एक्स अपने पास x बटा में 1 प्लस एक्स गुणा में 10x दे रखा है। तो देखो जब भी हमें इस फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना हो तो इसके वर्ग का, इसका जो उच्चिष्ट होगा वही इसके वर्ग का उच्चिष्ट होगा। ठीक है, मतलब कि जिस बिंदु पर इसका मान उच्चिष्ट होगा उसी बिंदु पर इसके वर्ग का मान भी उच्चिष्ट होगा। और इसी तरह हम लोग कहेंगे कि अगर जिस बिंदु पर इसका मान उच्चिष्ट आएगा उस बिंदु पर इसके उल्टे, इसके व्युत्क्रम का मान अपने पास निम्निष्ट आएगा, मतलब कि उसका उल्टा 1 बटा एफ एक्स, जिसको मैं कह सकता हूं जी एक्स के बराबर, जो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स गुणा में 10x बटा में x। इसका मान मेरे को निकालना है, कितना, निम्निष्ट मान निकालना है। निम्निष्ट मान किस बिंदु पर होगा हमें ये मिल जाए तो ये एफ एक्स का उच्चिष्ट मान किस बिंदु पर होगा ये भी हमें मिल जाता है। तो लिखेंगे इसको, जी एक्स बराबर में अपने पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स गुणा में 10x बटा में x। इसको आगे हल करते हैं तो जी एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास 1 बटा में x प्लस 10x के बराबर ये बन जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो जी डेस एक्स आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं और जी डेस एक्स का मान 0 के बराबर कर देंगे। तो ये कुल मिला के अपने पास बन जाएगा माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर और बराबर प्लस में सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को उल्टा करके कोस स्क्वायर 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो कुल मिला के अपने पास ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, और यहां से अपने पास x का मान कितना निकल के आया, कोस x। तो ये आ गया अपने पास क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु आ गया तो इस बिंदु पर हमें ये भी देखना है कि ये उच्चिष्ट देगा या निम्निष्ट देगा। तो समीकरण 1 का द्वितीय अवकलज करते हैं तो जी डबल डेस एक्स अपने पास आ जाएगा, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो प्लस में 2 बटा में x की घात 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 गुणा में सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या करेंगे, सेक एक्स 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स गुणा में 10x। अब देखो x बराबर में क्या रखेंगे, कोस x। जब x बराबर में कोस x रखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं जी डबल डेज x की जगह कोस x आ जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा 2 बटा में कोस क्यूब x और प्लस में 2 गुणा में, दो ही है ना, हाँ ठीक है, 2 गुणा में सेक स्क्वायर एक्स और गुणा में 10x। अब मैंने कहा कि हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है तो ये भी धनात्मक, ये भी सारा धनात्मक, कुल मिला के पूरा धनात्मक आ गया। तो जी डबल डेज कोस x का मान अपने पास धनात्मक आ गया। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि x बराबर में कोस x पर जी एक्स का निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, जी एक्स का निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। और ये सारी गणना हमने इसलिए करी है क्योंकि हमने x को माना है कि ये 0 से पाई बटा 2 में होगा। अगर दूसरा अंतराल हम ले लेते ना तो हम कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते थे कि ये धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा, कभी नहीं कर सकते थे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x का बराबर कोस x पर, जहाँ पे x का मान 0 से पाई बटा 2 में है, इसका निम्निष्ट जी एक्स का निम्निष्ट मान प्राप्त होगा, मतलब एफ एक्स का उच्चिष्ट मान। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब कि x बराबर कोस x पर एफ एक्स का उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, इसका उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में है x बराबर कोस x, ये ए विकल्प में है।
यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।